बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। चतुर्थ स्कंद के 7 अध्याय में सती चरित्र गाया गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सती से ऐसे अपराध बन गए कि अंत में उनको अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। सती चरित्र सुना तो है आप लोगों ने, लेकिन हमारे जजमान जी की इच्छा है कि इसमें रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, इसलिए बड़ा आनंद आता है, इसलिए विस्तार से हो तो आप लोग सती चरित्र को विस्तार से श्रवण करें। ऐसे कौन से अपराध सती से बन गए जिसके कारण उनको अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। बड़ा सुंदर भाव तो गोस्वामी जी उसी प्रसंग में प्रवेश करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार, इस श्लोक में एक दा और चौपाई में एक बार जहां शब्द आ जाए समझो कोई महत्वपूर्ण विशेष कथा प्रकट हो रही है, अद्भुत प्रसंग जन्म ले रहा है। आज गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि के पास भूत बावन भोले बाबा पहुंचे, अकेले नहीं, साथ में भी हैं कौन? संग सती जग जननी भवानी। साथ में कोई साधारण नहीं चल रहा है, साथ में जगदम्बा परम्बा मां भगवती चल रही है। और जब जगदम्बा परम्बा भगवती शिव शिवा को दोनों को एक साथ देखा किसने? अगस्त ऋषि ने। तो पूजे ऋषि अकेले सुरमान, पूजन किया। वाह धन्य है हमारे भाग, श्रद्धा विश्वास दोनों एक साथ चले आए, कथा सुनने आए हैं, कथा सुनेंगे। बड़े भाव से दोनों का पूजन किया। इन्होंने तो अच्छे भाव से पूजन किया। श्रोता का सम्मान करना परम कर्तव्य है, श्रोता से ही वक्ता की महिमा बढ़ती है, श्रोता ही वक्ता श्रेष्ठ बनाता है। तो अगस्त ऋषि ने ऐसे सब भाव से जगत गुरु समझ करके शिव शिवा को प्रणाम किया, पूजा की। लेकिन सती ने उल्टा अर्थ लगाया। ध्यान देना, किसी की श्रद्धा को उल्टा अर्थ में बदल दिया जाए तो वो श्रद्धा श्रद्धा के रूप में बदल जाती है। किसी के समर्पण भाव का उल्टा अर्थ लगाओ, कोई तुमसे समर्पण भाव से प्रेम करता है, उसका तुम उल्टा अर्थ लगाओ तो वही अभिश्राप बन जाता है। सती के मन में शंका हो गई, बोली ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो हमें ही प्रणाम कर रहा है, ये कथा नहीं सुना सकता। अगस्त ऋषि ने कथा तो सुनाई लेकिन सती को नहीं भाई, क्योंकि सती तो अपनी विशेषता लेके बैठी थी, मैं जगदम्बा परम्बा भगवती त्रिगुणात्मकाई। तो गोस्वामी जी का भाव कितना प्यारा है, बोले जो अपनी विशेषता लेके आता है उसको पर ये विशेषता पल्ले नहीं पड़ती है। तुम पहले ही से हाउसफुल हो, पहले से सब कुछ रह के भरे, अभिमान से हृदय तुम्हारा भरा है, तो पर ये कैसे तुम्हारे हृदय में जाएगी? इसके लिए जगह चाहिए, भावुकता चाहिए, नम्रता चाहिए, हृदय का खाली होना बहुत जरूरी है। वो ना हो तो कथा पल्ले कैसे पड़े? जैसे कई जगह हमने देखा, अरे बोले हमें तो आती है कथा, वही कथा सुनाएंगे महाराज, सब सुन ली, सब रटी है हमें। हाँ हाँ सती ऐसी थी, पर ऐसा ऐसा हुआ था ऐसे। अब बताओ, इस तरीके से बताने में और भावुकता से सुनने में कितना फर्क है, कितना अंतर है। कथा सुनाई, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। राम कथा सुनाई,
बड़े भाव से सुनाई, विह्वलता से सुनाई, तो सुनी महेश परम सुख मानी। बाबा को बड़ा आनंद आया, क्योंकि इनके तो राम ही सब कुछ है। इतु परमेश जगदम्बा परम्बा मां पार्वती सती को भी कई बार उपदेश दिया, लेकिन कभी कभी समय की सीमा होती है, ब्रह्म पैदा हो ही जाता है। नहीं तो ये तो बार बार एक ही बात करते थे कि उमा कहो में अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सब बेकार है। राम कथा हुई, चर्चा चल रही थी। इस समय प्रभु का वनवास हुआ है। दंडकारण्य में सरकार किशोरी जी की खोज कर रहे हैं। तो बाबा ने अगस्त ऋषि से कहा, सुनिए ना, थोड़ा कथा को विराम दीजिए। क्यों? बोले हमें अपने प्रभु के दर्शन करना है, हम देखना चाहते हैं कि लीला पुरुषोत्तम कैसे लीला कर रहा है, हमें अपनी आंखों से देखना है। और जब बोले बाबा गए दंडकारण्य भूमि में, तो कितना अद्भुत भाव है। सरकार किशोरी जी की खोज कर रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। लता पात हर जगह हर किसी से किशोरी जी का पता पूछते हैं और बार बार याद करके करुण क्रंदन करने लगते। हा गुण खान जान की सीता, और रूप सील प्रत नेम पुनीता। अब ये दृश्य, ये दर्शन विह्वलता का, प्रेम का, समर्पणता का शिव ने देखा। और शिव ने जब देखा तो हंसने लगे, बोले वाह प्यारे, नाटक करना तो कोई तुमसे सीखे, ये तो नाटक ही तो चल रहा है, वास्तविकता कहां है? बोले वास्तविकता तो कुछ और ही है। वास्तविकता तो तुम पावक महु करहु निवासा, और तब लग करहु निशाचर नासा। ये वास्तविकता है, पहले से सारी लीला बना रखी है। तो ये क्या है? बोले ये तो भगवान की माया है, और माया का हरण लोभ ने किया है। और माया और लोभ दोनों की खोज कौन कर रहा है? बोले मायापति ब्रह्म भगवान खोज कर रहे हैं। तो बोले बाबा ने दूर से जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कहे चले वो मनोज नसावन। मनोज नसावन, कामदेव का मान मर्दन करने वाले जय सच्चिदानंद घन कह के वहां से आगे बढ़े। सती को शंका हो गई। पहला अपराध वक्ता के प्रति अश्रद्धा, पढ़ें भास्कर खास सिर्फ दैनिक भास्कर ऐप पर। अभी डाउनलोड करें। जब तक वक्ता से तुम श्रद्धा नहीं जुड़ेगी, जब तक वक्ता से संबंधित नहीं होगे, तब तक कथा पल्ले पड़ने वाली नहीं है। कथा अगर पल्ले पड़ना है, कथा को अगर समझना है, तो पहले वक्ता से संबंधित होना पड़ेगा। अगर आपकी वक्ता में अश्रद्धा है तो केवल तुम्हें वक्ता में कमी दिखाई देगी, फिर कथा समझ में आने वाली नहीं है। तो सती का पहला अपराध वक्ता में अश्रद्धा, दूसरा अपराध भगवान की कथा में अरुचि, और तीसरा अपराध अब ब्रह्म में शंका। ये कैसा भगवान है? और ये हमारे पति क्या कर रहे हैं? स्वयं जगत वंदनीय जगदीश्वर स्वर्ण मुनि सब नावत शीशा सब वंदन करते हैं, और ये साधारण राजकुमार जिनकी पत्नी हरी गई, रो रो के भटक रहा है, उसको सच्चिदानंद घन कह के प्रणाम किया जा रहा है। ये तीसरा अपराध ब्रह्म में शंका। देखिए ये दंडकारण्य है ही संशय की भूमि। लखनलाल को भी यही संशय हुआ था, आज सती को भी संशय हो गया। ये कैसा भगवान है? ये तो हमें साधारण राजकुमार लगते हैं, पत्नी की खोज कर रहे हैं।
भोले बाबा ने बहुत समझाया, देवी ध्यान से देखो, एकाग्रता से देखने का विषय है, हर किसी के पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। ये लीला कर रहे हैं, ये हम आप सबको नचा रहे हैं कि भैया माया इतनी प्रबल है हमारी, माया किसी को छोड़ती नहीं है। जब ये स्वयं माया के पीछे घूम रहे हैं तो हमें बता रहे हैं कि भैया माया से कोई नहीं बच पाया। जिसने मायापति को भजा, माया उससे कोसों दूर रही, और जो मायापति से थोड़ा सा भी दूर हुआ, माया ने उसको पकड़ लिया। कि सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू गरनी, या को पार न को पावे, ये सब को नाच नचावे, रही झूठ को सच दर्शाए। माया क्या है? वो बोले जो नहीं है और तुम्हें वही दिखाई दे, समझो यही भगवान की माया। रही झूठ को सच दर्शाए, हरि माया जादू गरनी। बार बार समझाया, सती को पल्ले नहीं पड़ी कोई बात, तो शिव ने कहा एक काम कर लो, क्या? जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो पुनि जाए परीक्षा ले हो। अगर ज्यादा ही संदेह, ब्रह्मजाल में तुम फंसी हुई हो, तो ब्रह्मजाल से बचने का एक ही साधन है, क्या बोले? परीक्षा ले हो। सती बोली हाँ जी बढ़िया है, परीक्षा लूंगी। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन साहस देखिए एक नारी का, एक स्त्री की क्षमता देखिए, ब्रह्म की परीक्षा लेने चली है। अब तो साधारण नारी ना बची हैं। जब भगवान की कथा से तुम्हारी श्रद्धा नहीं बची, शिव से ही तुमको द्वेष हो गया, शिव में ही शंका पैदा हो गई, तो पर वो तो ब्रह्म है। ब्रह्म की परीक्षा, परीक्षा भी कैसे? किशोरी जी का रूप धारण कर लिया। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता का रूप, आगे हुए चले पंथ तेहि, जेहि आवत सोरे भू। Pay rent instantly with Spade. Select your card, enter details, and transfer with lowest charges. Fast, secure, and rewarding. बार बार विचार किया, विचार तो किया लेकिन विवेक नहीं आया। बन गई सीता। आजकल कुछ भी बनना तो सरल है, पर उस पर चलना बड़ा कठिन है। बन तो हर कोई जाता है, बनने में क्या टाइम लगता है, पर वास्तविकता से संसार से मुड़ जाना ये बहुत बड़ी कठिन बात है, और मुड़ने वालों के लिए बड़ी सरल है। राजेश्वरानंद जी स्वामी जी रामायणी, उन्होंने कितने सुंदर बात हंसने की है, बड़ा प्यारा व्यंग किया है। बोले मूड मुड़ाना तो सरल है, पर संसार से मुड़ना बड़ा कठिन है। ये अपन तो ग्रस्त है, अपने लिए ये बात नहीं है। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। मुड़ तो हर कोई जाता है। किसी ने पूछा भैया मुड़े क्यों, तो संत ऐसे ही कुछ लोग कह देते हैं, बोले मूल मुड़ाए 3 गुण, छिड़की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। बोले बाबा बनने में क्या लगता है, लेकिन बनना अलग बात है, और सरकार के चरणों में अति रति हो जाना, समर्पण भाव हो जाना, संसार से मुड़ना अलग बात है।
और देखने के लिए सिर को मुड़ाना अलग बात है। लेकिन आज पार्वती बन तो गई, बनना कठिन नहीं हुआ, लेकिन वो स्वभाव, वो प्रभाव, वो आभा, वो प्रभा वो सती नहीं ला सकी। आगे होए चल पंत तह, नकल तो की लेकिन नकल में अकल का प्रयोग नहीं किया। सती ये बोल गई कि कभी भी सरकार के आगे किशोरी जी नहीं चलती थी, वो तो पीछे चलती थी, लेकिन ये आगे दौड़ने लगी। अभिमानियों का लक्षण होता है हर समय अभिमानी 2 कदम आगे दौड़ता है। उसे तुम बताओगे यहां तो वो छलांग लगाएगा वहां, कितना ही समझाओ। तो सती भी अभिमान का एक प्रतिबिंब है। आगे दौड़, आगे होए चल पंत ते जे आवत स्वरूप है। अब भगवान पीछे पीछे चलने लगे तो किसी ने कहा भैया भगवान तो कम से कम थोड़ी विवेकता का ध्यान देते, थोड़ी बुद्धि बल लगाते। जब भगवान को पता था ये सती है तो भगवान रास्ता बदल देते, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कथा करने की क्या जरूरत थी। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान भी तो देख रहे हैं कि एक अभिमानी कितना उछलता है, और भगवान का वचन है कि अभिमान में जो ज्यादा आगे दौड़ता है मैं उसका पीछा कर लेता हूं। कब तक है? बोले जब तक अभिमान चूर्ण ना कर दूं तब तक ऐसे ही पीछा किए रहता हूं। आजकल कई लोग इतने दौड़ते हैं कि दौड़ते दौड़ते अपना लक्ष्य भूल जाते हैं कि मैं जाना क्या है। जैसे एक सज्जन है दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते थे, हर जगह इनका नाम आता था। एक दिन ऐसा हुआ इन्हीं के घर में चोर घुसाए और ये दौड़े उनको पकड़ने, और दौड़ते दौड़ते भूल गए कि हम चोरों को पकड़ रहे हैं कि दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इतने दौड़े कि कोसों पीछे चोरों को छोड़े आए और दौड़ते ही गए। आगे वाले ने कहा भैया कहां जा रहे हो? अरे किसी ने हरा दिया, तुम तो सबसे आगे इतनी रात में जाग रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? तुम्हारा तो वैसे ही आगे नाम है। कोई तुमसे आगे निकल गया क्या? किसी ने तुम्हें पराजित कर दिया क्या? तो धीरे से बोला चुप रहो, चोरों को कोसों दूर पीछे छोड़ के आया हूं। अब बताओ ऐसा दौड़ना भी किस मतलब का कि लक्ष्य को तुम कोसों पीछे छोड़े आओ। दौड़ते समय कम से कम ये तो ध्यान रखा जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है। सती आगे तो चली लेकिन लक्ष्य को पीछे छोड़ गई। राम जी पीछे लगे। सती ने सोचा हमको ही देखो, इसने सीता मान लिया, देखो कैसे चला आ रहा है, कैसे रो रहा है। और सती बोली अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा। बीच मार्ग में बैठे हुए सरकार गए और सरकार ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीने निजे नाम। पिता समेत लीने निजे नामो, पिता समेत लीने निजे नामो। पिता समेत लीने निजे नामो। कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहाँ बहोर कहाँ वृष के तो, कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू। कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तो। विपिन अकेली फिरहूं के हे तो, विपिन अकेली फिरहोंगे हे तो। विपिन अकेली फिरहूं के हे तो। ओ विपिन अकेली फिरहोंगे हे तो। जोर पान प्रभु कीन प्रणामो। सरकार ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और पहले परंपरा थी प्रणाम करने की, आज भी है, लेकिन आज हम लोगों ने छोड़ दी, भुला दी। अपना वंश पिता का नाम लेते हुए पूर्ण रूप से अपना परिचय दिया जाता था। सरकार गए, हे देवी हम अवध नरेश महाराज दशरथ के प्रथम पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता हूं। और दूसरी पंक्ति में पूछा माता चक्कर क्या है, अकेली अकेले निकल पड़ी घूमने के लिए? कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू। बोले बाबा को कहां छोड़े आई। अब सती घबरा गई कि पोल पट्टी खुल गई।
पढ़ें भास्कर खास सिर्फ दैनिक भास्कर ऐप पर। अभी डाउनलोड करें। यहां भी अभिमान अपने आप को छोटा नहीं समझा। यहां पर सती चाहती तो माफी मांग लेती, काम चल जाता, लेकिन नहीं। नयन मूंग कि नयन मूंग बैठी मग माही, हृदय कंप तन सुध कछु नाही। नेत्र बंद करके बैठ गई, हृदय कंप तन सुध कछु नाही। डरी है, हृदय कांप रहा है, घबरा गई, सुध भूल हो गई, लेकिन नेत्र नहीं खोले, देखना ही बंद कर दिया। जिसको ज्यादा अभिमान होता है उस सत्य को देखना भी स्वीकार नहीं करता। तुम कितना ही उसे उपदेश दो, कितना ही कुछ करो, वो सत्य के सामने आंखें बंद कर लेता है, पलक पर्दा लगा लेता है। सती अगर यहाँ माफी मांग लेती, गलती हो गई, अपराध बन गया, तो काम चल जाता। तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, बोले हम भी देखते हैं कब तक नेत्र बंद करोगी। थोड़ी देर में देखा, नेत्र खोले जब सती ने, सोचा कि अब तो चले गए होंगे, तो क्या देखा, बोले भगवान ने पूरी ब्रह्म लीला सती के सामने प्रकट कर दी। पूरा विश्व 14 भुवन के साथ सरकार सुशोभित हो रहे हैं और सती को दिखाई दिए। और थोड़ी देर में पीछे देखा तो अकेले भी नहीं है, फिर चितवा पाछे पुनि देखा। और क्या बोले, राम लखन और साथ में सिए सुंदर वेशा। अब जो बनी है वो पीछे भी दिख रही है। अब सती की बात पल्ले पड़ी, बोले मैं तो केवल बनी थी, वास्तविकता तो पीछे सरकार के साथ शोभायमान हो रही है। दाएं देखे तो राम, बाएं देखे आगे पीछे नीचे ऊपर, जित चित वहीं तित प्रभु आसीना। संत एक नाथ जैसी दृष्टि सती को प्राप्त हो गई। संत एक नाथ की महिमा है। भक्तमाल में बड़ा अद्भुत वर्णन आया है कि हर जगह वो भगवान के दर्शन करते थे, हर किसी में। यहां तक कि कुत्ता घुसाए घर में, रोटी लेके भाग जाए तो उसके पीछे घी का डब्बा लेके दौड़ते, अरे महाराज हम जानते हैं तुम जगन्नाथ स्वामी हो, घी, अरे बिना घी की रोटी तो मत ले जाओ, घी तो लगा लो। कुत्ती में भी जो नारायण का दर्शन कर ले, इतना भावुकता, इतना समर्पणता किसके अंदर हो सकता है। जिनकी पत्नी फटकार लगावे तो उसको भी वो भगवत कृपा समझे, जिस दिन भोजन न देवे उस दिन भगवान का उपवास समझे। ऐसी भावुकता किसके पास हो सकती है। रामेश्वरम जल चढ़ाने जा रहे थे, रास्ते में गधा प्यासा पड़ा, गधा में ही रामेश्वरम का दर्शन कर लिया। बोले उतनी दूर लोग भाग रहे हैं, ये प्यासा कला रहा है, कहां से जल भर के लाए, और वहीं पास तक पहुंच गए और सारा जल गधे को पिला दिया। 108 संत थे, बाकी सब हंसने लगे, कितना मूर्ख है, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से चल के आया, सारा किया कराया, सब गधे को पिला दिया, वहां क्या चढ़ाओगे। सब चर्चा करने लगे। कान्हा पूछी, सुनो तुमसे भी मांगेगा, तुमसे कोई देना नहीं, इसे समझ में तो आए, किया गधे को पिला दिया। और जब वहां पहुंचे तो पुजारी जी से रामेश्वर महादेव बोले, सुनो एक नाथ महाराज आ रहे हैं, मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। हाँ, उसने गधे में ही हमें पहचान लिया, गधे की रूप में ही उसने हमें जलपान करा दिया, तृप्ति दी है। एक काम करना, सबसे पहले मैं उसका जल स्वीकार करूंगा, सबसे पहले वो मंदिर में प्रवेश करे, इसका तुम ख्याल रखना। अब पुजारी बेचारे बैठे हैं आसनदार, भीड़ भाड़ लग गई, दरवाजा नहीं खुल रहा है, दर्शनार्थी खड़े हैं। वहां एक ही बात रखी गई, बोले जब तक संत एक नाथ प्रवेश नहीं कर जाएंगे तब तक मंदिर में दूसरा कोई प्रवेश नहीं। ऐसा हमारे जगन्नाथ रामेश्वर महादेव की आज्ञा है। परीक्षा इतनी ली गई, दूसरे दरवाजे से पीछे से संत एकनाथ को भेजा गया। तो वर्णन आता है रामेश्वर महादेव है पीछे मुड़ करके वहां से संत एकनाथ का जल स्वीकार कर लिया। ऐसी दृष्टि आज सती को भी प्राप्त हो गई। हर जगह राम दिखाने लगे, चित चित वहीं तित प्रभु आसीना।
और ज्यादा विस्तार न देते हुए सरकार ने माया का निवारण किया। सती पहुंची शिव के पास। शिव ने पूछ लिया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जानते भी है कि ये असत्य बोलेगी। प्रधान ने भोले बाबा की भी लीला, फिर भी कह रहे हैं सत्य सत्य बोलो। परीक्षा कैसे ली? तो सती बोली, राम राम राम, मैं और परीक्षा बिल्कुल नहीं, कि कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। राम राम राम, मैं और परीक्षा बिल्कुल नहीं। जैसे आप सच्चिदानंद घन कह के प्रणाम करते थे, मैंने भी कर लिया। भोले बाबा बोले बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी तरह अगर प्रणाम करना होता तो हमारे साथ कर लिया होता, इतना नाटक करने की जरूरत क्या थी। तब शंकर देखूं धैर्य ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान लगाया, और भोले बाबा का ध्यान, शिव का ध्यान कभी निरर्थक नहीं जा सकता। शिव का ध्यान तो सार्थकता का एक प्रतिबिंब है। ध्यान लगा के देखा तो सती जो कीन है चरित सब जाना। आंसू बहने लगे आंखों से। अरे सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, और सीता को तो भोले बाबा मां मानते थे, अब मां का रूप धारण कर लिया। अब मैं पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं। तो शिव ने तुरंत त्याग कर दिया। शिव संकल्प कीने मन माही, ओ यह तन सते भेंट अब नाही। अब पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा तो मुझे मात्र दोष लगता है। सती का त्याग, और ध्यान दें जिसका शिव त्याग कर दे उसको फिर कोई अपनाने वाला नहीं है। अब सती को एक एक पल एक एक वर्ष की तरह बीतने लगा। श्रद्धा भटक जाए, विश्वास अकेला पड़ जाए, कष्ट दोनों को होता है। ना अकेला श्रद्धा अपना जीवन सुकून से जी सकती है, ना अकेला विश्वास। दोनों का बड़ा समन्वय है। विचलित हो गई। अब सती सोचती हैं, बार बार प्रार्थना करती हैं, अब ऐसा कोई उपाय करो कि हमारे प्राण निकल जाए। देवता जय जयकार, जय हो जय हो जय हो। आप जैसा व्रतधारी कौन हो सकता है। बिन अग तजी सती अस नारी, ऐसा महान व्रतधारी कौन हो सकता है। आपकी जय हो। सती बोली,